नासा और अन्य एजेंसियों की नई रिसर्च दिखाती है कि धरती पर समुद्री बर्फ का स्तर सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। बर्फ की दर में आई कमी को नासा ने एक विजुअलाइजेशन में दिखाया और धरती के दोनों ध्रुवों पर समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है। वैज्ञानिकों को डर है कि ये एक नया खतरनाक ट्रेंड बन सकता है। नासा और नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर की ताजा रिपोर्ट ने इस चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। नासा के अनुसार इस साल 22 मार्च को जब अंटार्कटिक में समुद्री बर्फ अपने वार्षिक उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए थी, तब इसकी मात्रा सिर्फ 5.53 मिलियन वर्ग मील 14.33 मिलियन वर्ग किलोमीटर रह गई और अब तक के सबसे कम सर्दियों में बर्फ है। और 1 मार्च तक अंटार्कटिक में समुद्री बर्फ सिर्फ 7,64,000 वर्ग मील यानी कि 1.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर ही बची है और साथ ही अब तक के दर्ज किए गए दूसरे सबसे कम स्तर के बराबर है। नासा के एक वैज्ञानिक लिनेट वाइसबर्ट का कहना है कि हम अगले गर्मियों में पहले से भी कम समुद्री बर्फ के साथ प्रवेश करेंगे, जो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। फरवरी 2025 में वैश्विक समुद्री बर्फ की मात्रा 2010 के औसत से 1 मिलियन वर्ग मील 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर कम थी और ये क्षेत्रफल अमेरिका के पूर्वी हिस्से जितना बड़ा भी है। समुद्री बर्फ सिर्फ ठंडी सतह नहीं बल्कि अंटार्कटिक और अंटार्कटिक के इकोसिस्टम की रीढ़ है और बर्फ का कम होना ध्रुवीय भालुओं, सील्स और साथ ही समुद्री जीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। समुद्री बर्फ सूरज की गर्मी परावर्तित करती है और साथ ही ये कम होती है तो समुद्र ज्यादा गर्मी सोखता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तेज हो जाती है। कम समुद्री बर्फ का मतलब है कि तूफान ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और तटीय कटाव बढ़ सकता है। वैज्ञानिक उपग्रहों से समुद्री बर्फ के रेडिएशन पैटर्न को मापते हैं और इससे 1970-80 के निम्बस में 7 सैटेलाइट डेटा से तुलना करते हैं। NSIDC के वैज्ञानिक वोल्टमेयर के मुताबिक अभी ये तय नहीं है कि अंटार्कटिक की बर्फ स्थायी रूप से कम हो रही है या ये अस्थायी बदलाव है, लेकिन पिछले कुछ दशकों का ट्रेंड इस एक गंभीर खतरे के रूप में दिखा रहा है।